हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बिहार के संथालियों ने 1855 से 56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। अंग्रेज़ों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा। इस हेतु संथाल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया वो 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा जो है वो सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है। इसकी विकल्प डी सही है। उलगुलान जो है वो विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह तो ये बिरसा मुंडा से उलगुलान विद्रोह जो है वो जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। मुंडा विद्रोह उलगुलान का नाम महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटकठी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो हुआ था वो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी जो उन्हें धरती आबा या धरती आबा का अवतार मानते हैं। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गए और जून 1900 में जेल में उनकी मृत्यु जो है वो हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा था। बिरसा मुंडा के अनुयायी जो उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती आबा का अवतार मानते थे। बिरसा का सोते हुए पकड़ा गया। वो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ाया गया बिरसा मुंडा को सोते हुए।
बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर पश्चिम सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना तथा बिरसा ने अनेक देवताओं और बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये रांची में हुआ था। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, ये किसी का भी पक्ष में नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था और बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ये सिंहभूम में हुआ। कोल विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ? तो सिंहभूम में हुआ। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था और इस विद्रोह के पनपने का प्रमुख जो कारण था ये इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत जो है की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन जो है वो गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर लिया गया। होज विद्रोह जो है वो होज विद्रोह जो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। होज विद्रोह होज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई। कमांडर इन चीफ नियुक्ति किया था बिरसा मुंडा द्वारा, वो इनमें से कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है। बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था, वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई। ताना भगत आंदोलन से संबंधित जो है वो आदिवासी आंदोलन है। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया। इस आंदोलन को उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन
किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये झारखंड के द्वारा उत्पन्न हुआ था। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था और यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तारित हिस्सा माना जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने जो है वो कूका आंदोलन को संगठित किया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।